हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और ये एग्ज़ाम देके आपको कुछ तो रिलीफ फील हो रहा होगा। मुझे पता है कि आप लोग 100% तो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐसी खबरें आती हैं ना कि हमने मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, हम रातों को जागे हैं, हमने जो है हमारी आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो चुके हैं जाग-जाग के, और उसके बाद हम एग्ज़ाम को देने जाते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद हमें लगता है कि एग्ज़ाम हमारी जो है ठीक था, अच्छा हुआ, और फिर शाम को जब घर वापस आते हैं तो सुना ही आता है कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो जाती हैं उस एस्पायरेंट के लिए जो बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, है ना? तो इस टॉपिक पे कुछ लोगों ने मुझसे भी बोला कि आप इस पे वीडियो बनाओ। मैंने उन्हें बोला है कि मेरा ये टॉपिक नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात मैं उन सभी से कहना चाहूँगी, मुझे पता है कि निराशा बहुत होती है ये सोच के, मुझे भी हो रही है। और जिनका स्पेशल आरओ-एआरओ टारगेट था, तो उनका तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या हाल होगा। क्योंकि एक एस्पायरेंट का दर्द एक एस्पायरेंट ही समझ सकता है, कोई और कभी नहीं समझ सकता। लेकिन अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब हम इसमें पता है क्या कर सकते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना नुकसान कर सकते हैं। जो लोग जिनका यूपी पीसीएस देना है जिनको, वो लोग तो पक्का अपना नुकसान करेंगे अगर वो इस चक्कर से बाहर नहीं निकलेंगे। हमारा काम है हार्ड वर्क करना। हमारा काम है 100% ईमानदारी से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना और एग्ज़ाम को अटेंड करना। हमने वो कर लिया है, ओके? अब जैसा भी होगा, जो भी होगा, अगर ये चीज़ हुई है तो इसकी निष्पक्षता से जाँच होनी चाहिए। मेरी भी गवर्नमेंट से अपील है कि इसकी जाँच की जाए, और कोई भी सीट हो, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अपने बारे में भी यही बोलती हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ को डिज़र्व नहीं करती तो मुझे नहीं मिलनी चाहिए। मतलब क्या है कहने का कि जो डिज़र्विंग लोग हैं वही आगे जाने चाहिए, और मैं ये गवर्नमेंट से अपील करती हूँ अपनी कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ इसकी जाँच की जाए। और जो भी लोग मेरे फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से भी ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी हुआ है आप उसको बदल नहीं सकते हैं, जो भी होगा आप उसको भी नहीं बदल पाएँगे, क्योंकि यहाँ पे सभी काम शासन करेगा और हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ़ हम अपील कर सकते हैं, तो आप वही क्या कर सकते हैं, और आप जाके यूट्यूब सॉरी उस पे ट्विटर पे इस चीज़ के लिए आप एक ट्रेंड भी चला सकते हैं। उसके बाद आप कोर्ट जा सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो आपको जाना चाहिए बाकायदा, लेकिन फालतू की अफ़वाहें फैलाने से गवर्नमेंट को बदनाम करने का कोई फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ या ऐसा बिल्कुल हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी खबरें आ रही हैं तो उसकी वजह से थोड़ा-सा दुःख हमें फ़ील हो रहा है, और ये मतलब बहुत दर्दनाक स्थिति। प्लीज़ जो बाहर से शोर आ रहा है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बच्चे बाहर हैं गली में तो बोलते रहते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 की प्रीलिम्स की, जो कि 17th ऑफ मार्च को कंडक्ट होने वाला है। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसके चक्कर में उसको ख़राब मत कर लेना। हाँ, ये मैं कुछ पेपर्स यहाँ पे लेके बैठी हूँ स्पेशली। ये पेपर्स थे जो कल आए थे, और सभी को पता चल गया होगा कि मैराथन करने के नुकसान क्या हैं। 12-12 घंटे यूट्यूब के सामने बैठने के नुकसान क्या हैं। आयोग ने बता दिया है आपको कि तमीज़ से पढ़ना पड़ेगा, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन्स ऐसे देखे होंगे जो आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब आपने घर आके देखा होगा तो आंसर उनका गलत हो चुका होगा। वो किस लिए? क्योंकि हमने डिटेल्स में पढ़ाई नहीं की, इसलिए। तो आयोग आपको बार-बार से इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वो यूपीएससी की जो है ना लैब पे चल पड़ा है और हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए ही ये वीडियो मैं आप सभी के साथ में बना रही हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पीवाईक्यूज़ पढ़ना नहीं चाहिए, नुकसान है, मुझे ऐसा नहीं लगा। कल का एग्ज़ाम देके मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। आप देखना कि जो क्वेश्चन्स साइंस में पूछे गए हैं, पीसीएस के 25 सालों के पेपर में आप जाइए, साइंस के क्वेश्चन्स को देखिए कि वो क्वेश्चन वहाँ थे। 1-2 क्वेश्चन का मैं नहीं बोल रही हूँ, मंगलयान वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, विटामिन्स वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट था, एंड वो जो था कार के शीशे बंद कर देने वाला कॉपी पेस्ट था, एंड उसके बाद जो पथरी वाला क्वेश्चन था कॉपी पेस्ट था। बहुत सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट थे। ऐसी बात नहीं पीवाईक्यूज़ आपकी हेल्प नहीं करता। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि एज़ इट इज़ पूछता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीवाईक्यूज़ के बारे में बात कर लेती हूँ आपसे। पीवाईक्यूज़ की हेल्प क्या होती है? अगर हम 20 सालों की पीवाईक्यूज़ लगा के जाएँगे ना, तो हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं कि 4 के 4 वही ऑप्शन देगा या कॉपी पेस्ट करेगा। सारे कुछ क्वेश्चन होते हैं कॉपी पेस्ट, मैं बताऊँगी अभी और भी आगे कौन-कौन से क्वेश्चन कल के पेपर में कॉपी पेस्ट थे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, साइंस को ले लीजिए। साइंस में दिया है कि मलेरिया
विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, कई सारे दे दिए, 4-5 दे दिए पूछने के लिए। उनमें क्या होता है कि 1-2 प्रीवियस ईयर के पढ़े होते हैं ज़रूर, तो आप वहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, अपने आंसर निकाल सकते हैं। ये मतलब होता है पीवाईक्यूज़ पढ़ने का, ये फ़ायदा होता है। एक फ़ायदा और बता रही हूँ आपको, सपोज़ कीजिए कि राष्ट्रपति के ऊपर कोई क्वेश्चन आया है पीवाईक्यूज़ में आपने पढ़ा है, ठीक है? ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा दोबारा, लेकिन आप फिर राष्ट्रपति के बारे में तो जान सकते हैं ना वहाँ से उसके एक्सप्लेनेशन से, तो आपको वहाँ फ़ायदा हो गया ना। तो यही फ़ायदे होते हैं पीवाईक्यूज़ पढ़ने के, ठीक है? एक क्वेश्चन अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आगे याद आएगा तो मैं चर्चा हाँ, याद आ गया। जो था वो कि पहली बार जनगणना किसने कराई थी, वो क्वेश्चन यूपीपीसी 2023 में भी एज़ इट इज़ आया था, आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, ये बात ज़रूर कहूँगी जिसने आरओ-एआरओ के पीवाईक्यूज़ पढ़े होंगे उसको नुकसान हुआ होगा, लेकिन जिसने आरओ-एआरओ प्लस यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज़ पढ़े होंगे, उनको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। हाँ, मैं ये कहूँगी कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था और मुझे भी काफ़ी लेट हो गया था। मैंने मैम को बोला कि 1 मिनट रुक जाइए आप, मेरा थोड़े गोले बनने रह गए हैं, लेकिन वो नहीं रुकी और मेरे 4-5 क्वेश्चन का लॉस वहाँ पे हो गया, क्योंकि हमें बहुत पीछे ले जाता है, पता है। पेपर बहुत लेंथी था, सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग रहा था क्योंकि चीज़ों को बड़ा उलझाया हुआ था। करंट अफ़ेयर्स भी उसमें पूछा है, कथन कारण में काफ़ी पूछ लिया गया है। इस बार स्टेटमेंट बहुत उलझाए हुए थे, ऐसा नहीं था। पहले पता है क्या ट्रेंड होता था और ये टेलीग्राम पे भी ट्रेंड चलाते हैं सब लोग, हम भी इसको फ़ॉलो करते थे, ऐसा नहीं है कि जो कथन में पूछा है कि 1 और 2 दोनों सही है या कुछ भी है तो आप 1 और 2 दोनों लगाइए। लेकिन आपने इसमें देखा इसमें मेजॉरिटी ऐसे आंसर्स की थी जिसमें 1 और 2 बिल्कुल सही नहीं थे, या तो 1 था या 2 थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी जिनमें नीदर 1 और नॉट 2 भी सही था आंसर हमारा। तो इस चीज़ से बिल्कुल बाहर निकलिए, रट्टू तोते मत बनिए, आप अपने पेपर को एनालाइज़ कीजिए। इस पेपर से सीखिए कि क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से किस-किस तरीके से उठाए जा रहे हैं। छोटी-छोटी गलतियाँ करवाई हैं कई, छोटी-छोटी गलतियाँ करवाई हैं। जैसे कि वो था ना, उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बाँटा गया है, उसके बाद एक और था उसमें कृषि क्षेत्रों में बाँटा गया, उसका उन्होंने रिवर्स किया हुआ था। जिसको नहीं पता होगा उन्होंने दोनों लगाए होंगे, और अगर मैं फ्रेशर होती मैं भी दोनों लगाती, लेकिन वो चीज़ मैंने पढ़ी हुई थी कई बार, तो मुझे पता था कि ये गलत है, उल्टा है, तो उसमें कोई भी नहीं था, ना तो 1 था, ना 2 सही था। तो आप पेपर देने का मतलब ये नहीं होता कि आपको उसे 100% क्रैक करना है। आप अगर तैयारी के नए फ़ेज़ में हैं, तो मैं कहूँगी कि यूपीपीएससी के सारे पेपर लीजिए, उनको एनालाइज़ करना सीखिए। एनालाइज़ किया है, तो उसका यही रिज़ल्ट मिला है कि आपको डिटेल्स में जाना होगा। जैसे कि हिमालय रीजन का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, दोनों कथनों में विरोधाभास हो रहा था, लेकिन आंसर कौन निकालेगा? जिसको लिटरली पता होगा, जिसने किताबें पढ़ी होंगी, जिसने अपने नोट्स बनाए होंगे। ये जो बार-बार ये पीडीएफ का ट्रेंड चल रहा है ना आजकल यूट्यूब पे, बहुत गंदा है यार, बहुत गंदा है। टेलीग्राम पे भी चल रहा है। पीडीएफ से आप नहीं पढ़ सकते। आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे। आपको जो है अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, जब आप एग्ज़ाम्स में टिक सकते हैं, वरना कोई फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ठीक है, ओके, ये बात हो चुकी है बहुत सारी। अब हम बात करते हैं यूपी पीसीएस 17th ऑफ मार्च को जो कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। स्पेशल है ये पीसीएस वर्ल्ड की फैमिली के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, आई एम नॉट ए एजुकेटर। मैं भी आपकी तरह एस्पायरेंट हूँ, लेकिन 3-4 सालों की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो सीखा है वही सोचती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप ना करें, मेरी फैमिली के मेंबर्स ना करें, मेरे फ्रेंड्स ना करें। तो मैं बता रही हूँ आपको। अभी हम 1 महीने में, ऐसा नहीं है, दुनिया तो नहीं उलट सकते कि जो कोई फ्रेशर है किताबें पढ़ लेगा, घटना चक्र पढ़ लेगा। नो, नेवर। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी फिलहाल आप ऐसा कुछ कीजिए, क्योंकि 600 पेज का घटना चक्र, 600 साढ़े 600 पेज का तो उसका ये है हिस्ट्री का, उसके बाद जो इतना सारा हो जाएगा ना कि आप उसको भी समेट नहीं पाएँगे। इसका बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है। आपको क्या करना है, एक बुक आती है जिसमें 20-25 सालों के यूपी पीसीएस के पेपर हैं, ठीक है? आपको वो बुक लेनी है। आपके पास नहीं है तो आप वो लेनी है आपको अभी, ठीक है? 1 महीना 5 दिन अभी बाकी है, वो बुक आपको लेनी है। उसमें से आपको सारे पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना है, 25 सालों के पेपर को सॉल्व करना है, और प्लस आपको 6 महीने का, 7 महीने का करंट अफेयर्स ऐसा तैयार करना है कि हर एक सेगमेंट से उसको तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल देके बता रही हूँ कि वर्ल्ड कप में कौन जीता, नहीं, कौन हारा, वो ध्यान रखना है। कौन जीता, कितनी बार जीता, वो ध्यान रखना है, ठीक है? कहाँ पे आयोजन हुआ, वो ध्यान रखना है। तो हर एक पहलू पे हमें ध्यान देना होगा करंट अफेयर्स के, वरना आप आते हुए क्वेश्चंस भी गलत करेंगे। इस बात का जवाब आयोग ने कल के पेपर में आपको दिया है कि आपसे वो गलत करवाएगा। जैसे कि शांति का नोबेल मिला था, क्या नाम था उनका, नरगिस मोहम्मदी को, तो वो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ती हैं,
ठीक है, ए सही था, बी गलत था। लेकिन जिसे नहीं पता होगा वो क्या हो, दोनों सही करेगा यार, कि जनरल सी बात है कि अगर मिला है शांति की उसमें पुरस्कार तो हो सकता है ये हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। कोई अगर निधन भी हुआ है तो उसकी डेट्स भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, इतना डिटेल में आपको अब जाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ने वालों के लिए बिल्कुल भी एग्जाम सब नहीं रहेंगे। बोलते थे ना पहले लोग कि जो है फैक्टेड है, फैक्टेड तो है मैं मानती हूँ, लेकिन अब कंसेप्टेड हो चला है तो आपको हर सेगमेंट को संभालना होगा। तो अब हमारा अप्रोच क्या रहेगा वो मैं आपसे बात कर लूँ जल्दी से, बहुत टाइम ले लिया है आपका। अब अप्रोच ये रहेगा कि हमें 25 सालों के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। बहुत मतलब उनको हर तरीके से सॉल्व करना है, उनके नीचे जो बॉक्स में एक्सप्लेनेशन लिखी होती है ना वो सॉल्व करनी है, और उसके छोटे-छोटे आपको नोट्स बना लेने हैं ताकि वो इतनी मोटी बुक फिर आपको ना पढ़नी पड़े। ठीक है? पॉलिटी के लिए अलग से 2-4 पेज ले लीजिएगा, हिस्ट्री के लिए अलग से ले लीजिएगा, ऐसे-ऐसे करके आपको पेजेस ले लेने हैं, और छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको नहीं आती, सारा नहीं लिखना, सारा लिखने से बचना है। जो चीज़ें आपको लगता है कि ये नहीं है, मैंने कभी नहीं पढ़ी, उसको आप नोट करते जाइएगा, पीवाईक्यूज़ से ओनली। ठीक है? उसके बाद आपको 6 महीने करंट अफेयर मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो करना है। उसके बाद आपको कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ लगानी है। और मैं सजेस्ट करना चाहूँगी आपको यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज़ एंड प्लस जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज़। इनके अलावा आप कोई टेस्ट सीरीज़ मत लगाइएगा, मुझे नहीं लगता। और टेस्ट सीरीज़ से बिल्कुल ही अलग आता है पेपर। आपने ये चीज़ भी देखी होगी, लेकिन फ़ायदे हो जाते हैं। उससे हमें अपनी हमारी एक्यूरेसी पता चलती है कि हमें टेस्ट सीरीज़ लगाने का क्या फ़ायदा है, कि हमें कितने गलत ज़्यादा अटेम्प्ट करके ज़्यादा नंबर आते हैं हमारे, या कम अटेम्प्ट करने से ज़्यादा नंबर आते हैं। ये चीज़ हमें टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करके पता चलती है। ठीक है? तो 10 तारीख तक आपका ये सब काम हो जाना चाहिए। 10 मार्च तक कि आपको पता हो जाना चाहिए कि आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने पे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं या आपको रिस्क लेने से बचना चाहिए। मेरे ख़्याल से रिस्क बहुत कम लिया जाना चाहिए। हाँ, उन ऑप्शंस पे आप रिस्क ले सकते हैं जहाँ पे आपको 50-50 में कन्फ्यूज़न हो, वहाँ पे ज़्यादातर सही निकल आते हैं। ठीक है? क्योंकि वो चीज़ आपकी पढ़ी होती है, आपके माइंड से कहीं न कहीं स्लिप हो रही होती है, तभी आपको नहीं पता चलता। 3 जिनमें आपको एक ऑप्शन तो पता है कि नहीं है, लेकिन 3 नहीं पता, वहाँ भी रिस्क लेने से बिल्कुल बचिए। 4 का तो ख़ैर कुछ कह ही नहीं सकते कि चारों ही नहीं पता, उनको तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। और कुछ लोग मेरा स्कोर भी पूछ रहे थे, तो मैं आपको बताऊँ कि मेरा स्कोर इसमें जीएस फर्स्ट में 70 प्लस है, 76 के अराउंड है, और इसमें हिंदी में 47 मार्क्स मेरे बनने, क्योंकि मैं हिंदी थोड़ा-सा वीक है। तो इस तरीके से अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा मेन टारगेट यूपी आरओ एआरओ नहीं था, मेरा मेन टारगेट यूपी पीसीएस है। उसी के अकॉर्डिंग मैं तैयारी कर रही हूँ। मुझे पता है इसके और उसके प्रीलिम्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। जो भी होगा वो सभी के साथ होगा। हुँ? हम उसको बदल नहीं सकते, हम सिर्फ़ अपना हार्ड वर्क कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और ईमानदारी से अपने कार्य को कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स, और पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ होगा, उसको आप शेयर भी करेंगे। एंड प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। मैं फिर से कहती हूँ कि थोड़ा डिटेल में जाइएगा, क्योंकि अब टाइम गया रट्टू तोते बनने का। अब टाइम है, आपको चीज़ों को एनालाइज़ करना होगा। अगर आपने पेपर नहीं दिया तो आप किससे पेपर लेके देखिए। देखिए आयोग ने आपसे कहाँ-कहाँ पे छोटी-छोटी गलतियाँ करवाई, हो सकता है यूपीपीसीएस में भी वो ऐसा ब्लंडर करे आपके साथ में। करेगा, मुझे पता है करेगा। ठीक है? क्योंकि मैंने पिछले साल भी पेपर दिया था, मैंने देखा था। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। दिमाग से सारी नेगेटिविटी को आप हटाइए, क्योंकि आपका अगला पेपर है वो ख़राब ना हो जाए, उसके लिए बोल रही हूँ। प्लीज़ आप पॉज़िटिव रहिए, इंशाल्लाह अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, डोंट वरी। और अपना हार्ड वर्क कीजिए एंड कामयाब होकर जल्द से जल्द अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू जॉइन मी। बाय।